हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यकीन मानिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत बताए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन। और अलग अलग तरीकों से यूट्यूबर्स ने बताए हैं, लेकिन कोई एक वाजिब सोल्यूशन मेरे को नहीं मिला। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से करवाऊंगा और बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैंने इस चैनल पे अपने मैथ्स का कंटेंट डाला हुआ है, एक बार जरूर देखिएगा। देखिए, इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है और टाइम सेम है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ओवर द 2 इयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2 इयर्स का जो रेशो है वो 25:4 है। तो आपको बताना है कि 3 साल और 4 साल का रेशो क्या होगा। ठीक है, आपको एक चीज पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर और सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर सेम रहता है और सिंपल इंटरेस्ट सारे साल का सेम ही रहता है। तो अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 24 है तो 1 साल का 12 होगा। ठीक है, तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 12 होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर आपका होता है 13। इतना समझ आ गया। अब मैंने आपको एक ट्री सिस्टम आपको बताया था, ट्री सिस्टम वो मैं एक 2 साल के लिए और 3 साल के लिए आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ वो ट्री सिस्टम। ठीक है, जनरली क्वेश्चन आपके 2 या 3 से ही आएंगे। ये आपका 2 साल के लिए है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर ये आपका होता है ए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का होता है आपका ए प्लस बी। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट ओवर 2 इयर्स वो होता है आपका 2a प्लस बी। तो वही ये चीज है। यहाँ पे आपका ये 12 हो गया और ये आपका कितना दे रखा है 1, क्योंकि टोटल 13 है ना। और ये आपका टोटल 13 है ना, सेकंड ईयर का आपका टोटल 13 है। और ओवर द 2 इयर्स आपका कितना है, ओवर द 2 इयर्स यहाँ पे देखिए आपका 25 दिया हुआ है ओवर द 2 इयर्स। ठीक है, 25। तो 25 बनाने के लिए यहाँ पे आपका 12 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ गया प्रिंसिपल, यानी कि फैक्टर कितना आएगा 1/12 फैक्टर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया 12 इंटू 12। ठीक है, ये प्रिंसिपल होगा आपका 12 इंटू 12। अब आगे क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया 144। अब आपका थर्ड ईयर के लिए देख लेते हैं। ठीक है, अब आपका देख लेते हैं थर्ड ईयर के लिए। देखिए, तीसरे साल के लिए इस तरह से होता है आपका। ये थर्ड ईयर के लिए बताया था मैंने। अब यहां पे देखिए ये जो ए था आपका अभी मैंने निकाला, फैक्टर 1/12 है। ठीक है, अब फैक्टर 1/12 है तो यहाँ पे देखिए ये आपका 12 इंटू 12 है, यही आपका प्रिंसिपल था। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी ना 1 और 12 से गुना कर देता हूँ, क्योंकि रेशो दिया हुआ है, रेशो में कोई फर्क पड़ता नहीं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। तो मैं 1 और 12 कर देता हूँ, तो यानी कि ये 144 बनेगा, ये 144 बनेगा और ये आपका 144 बनेगा। समझ गए आप। यहाँ पे आपका 12 बनेगा, ये 12 बनेगा, ये 12 बनेगा और यहाँ पे आपका कितना बन गया 1। अगर मैं सिंपल आपका 144 लेता तो यहाँ पे आपका 1 बन जाता और फिर यहाँ पे आपका 1/12 बनता, जो कि आपकी क्वेश्चन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर ओवर द 2 इयर्स। ठीक है, ओवर द 2 इयर्स तो आपको 25 दे रखा था। ठीक है, ओवर द 3 इयर्स अब हम देखेंगे यहाँ पे ओवर द 3 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी को जोड़ लो। 144 दिया कितना होता है, 144 दिया 4 तिये 12, 14 तिये 42 और 1 43, 432। यही आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर आपका कितना हो गया 432 हो गया। ठीक है, और ये तो आपका हो गया 432। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट 432 तो ये हो गया प्लस 12 12 12 36 और 1 37। तो ये आपका कितना हो गया 469। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर
और सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। इसका रेशो कितना आएगा आपका? इसका रेशो आपका आ गया 469 ओवर में 432। ठीक है, ये समझ आया होगा आपको। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरह का है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द ओवर द सेकंड ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट ओवर द सेकंड ईयर फॉर द सेम प्रिंसिपल फॉर द सेम टाइम एंड फॉर द सेम रेट इज 21:20 है। सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ compound interest over the 3 years to the simple interest for the 3 years? So very easy question। देखिए, आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2 years 20 है, तो एक साल का आपका 10 हो गया, एक साल का आपका 10 हो गया। ठीक है, और अगर 3 साल का मेरे को बताना है तो 300। ठीक है, चलो वो बात की बात है, पहले ये निकालते हैं 10 and 10। सो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर आपका कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, तो आप इस पे प्रिंसिपल निकालिएगा। इट इज 10 और इट इज 1। क्यों? क्योंकि ये जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर है वो आपका 21 है। ट्री मेथड मैंने आपको बता दिया, तो ये 21 इनका टोटल करोगे 21 आएगा। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर कितना हो गया? फैक्टर हो गया इसका 1/10। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं फैक्टर इज 1/10, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर वो आपका कितना हो गया? क्योंकि फर्स्ट ईयर का आपका 10 है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर इज 11, क्योंकि टोटल आपका 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 1/10 फैक्टर हो गया, 1/10 फैक्टर हो गया। लेकिन अभी 3 इयर्स का पूछा हुआ है। सो अपने क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मैं प्रिंसिपल मान के चलता हूँ। तो ये आपका 100 हो गया, ये आपका 100 हो गया, ये आपका 100 हो गया। ठीक है, अगेन ये आपका 10 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 10 हो गया, और ये आपका हो गया 1। इनको टोटल को काउंट करिएगा, आपका कितना आएगा टोटल? जब मैं करूंगा इसको 330 और एक 331। और अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो टोटल कितना आएगा? 300। तो यही मेरा क्या है? रेशो है। सो 331:300। ठीक है, वही बात है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आए तो 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।